सबने इतने साल गुलामी करी है, मैं आया हूं इस गुलामी से छुटकारा कराने के लिए है। मंच से कहने वाले तुगलकी फरमानों को, अपने काम गिनाने वाले, साबित करो तुम खाऊखोर नहीं और बहुत हो गई भ्रष्टाचारी। जनता आप सब जान गई और अब की जंग छिड़ गई है सुन लो, अब की जंग छिड़ गई है सुन लो। लोगों का दर्द बयां होगा, रैली आजाद तो होगा, पर इस क्षेत्र में दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं होगा। छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना जिला छोड़ के छिंदवाड़ा आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि कर तुम यूं ही अहंकार में भूल गए, फर्जी मतों से जीतकर लोगों को तुम भूल गए। और याद करो 40 सालों के जनता के एहसानों को, और याद करो उन 40 सालों के जनता के एहसानों को। और राज्य छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना जिला छोड़ के छिंदवाड़ा आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आपसे एक संबंध बनाना है। और अगर संबंध बनाना है तो दिवाली के दिन में इसकी शुरुआत करनी है। मैंने, आपको ताज्जुब होगा कि मैंने ज्योति पटेल का नाम नहीं लिया, ताज्जुब है ना? मैं बताऊं क्यों नहीं लिया कि ये ज्योति पटेल केवल आपकी और कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं है, ये मेरी प्रतिनिधि भी है। और मैं इसकी समाज सेवा से परिचित हूं। ज्योति पटेल तो सेवा करेगी, पर आज मैं दिवाली के दिन रैली क्षेत्र की जिम्मेदारी लेने आया हूं। आपने, अभी मैं सुन रहा था कि कैसे आप सबने इतने साल गुलामी करी है, मैं आया हूं इस गुलामी से छुटकारा कराने के लिए है। तुम यूं ही अहंकार में भूल गए, फर्जी मतों से जीतकर लोगों को तुम भूल गए। और याद करो 40 सालों के जनता के एहसानों को, और याद करो उन 40 सालों के जनता के एहसानों को। और राज्य मंच से कहने वाले तुगलकी फरमानों को, अपने काम गिनाने वाले, साबित करो तुम खाऊखोर नहीं और बहुत हो गई भ्रष्टाचारी। जनता आप सब जान गई और अब की जंग छिड़ गई है सुन लो, अब की जंग छिड़ गई है सुन लो। लोगों का दर्द बयां होगा, रैली आजाद तो होगा, पर इस क्षेत्र में दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ आदरणीय हमारे चाचा श्री कमलेश साहू जी बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, हमारे साथ हैं। और उनका भी एक ही मकसद है कि अब इस रैली विधानसभा क्षेत्र को आजाद कराना है। आदरणीय संजय पटेरिया जी, आदरणीय सौरभ हजारी जी, सभी लोग। सुशील हजारी जी मंच पे आ जाएं। अब आदरणीय कमलनाथ जी हम सबको संबोधन करेंगे। हम चाहेंगे मंच पर उपस्थित साहब सिंह ठाकुर, लक्ष्मी पटेल और उपस्थित सभी साथियों, अहिरवार साथियों से विनम्र प्रार्थना है, हाथ उठाकर आश्वस्त करें कि ज्योति पटेल को जिता के विधानसभा में भेजेंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद। हमारे एससी सेल के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, मेरे बहुत पुराने साथी जीवन पटेल जी, सुशील हजारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय पटेरिया जी, कमलेश साहू जी, बहुत मेहनत करी है इसने, मैं जानता हूं इसकी कितनी मेहनत रही है कमलेश की। सौरभ हजारी जी, बीडी पटेल जी, बिहारी कुशवाहा जी, रविंद्र लोधी जी, सभी यहां सम्मानित हैं। आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं, तो इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति पटेल दोनों हाथ जोड़ करके आपके चरणों में प्रणाम करती है, आपके चरणों में नमस्कार करती है। साथियों, आज दीपावली का दिन है और आज हमारे माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में होने की बजाय हम सबके बीच में, हम सबके साथ दीपावली का त्योहार मनाने के लिए आए हैं। और यह इस बात
वाली है। यह इस बात का शुभ सूचक है कि अब जो अहंकार रूपी रावण है, अहंकार रूपी रावण का जो जनता रूपी राम है, उस पर अहंकार रूपी रावण की पराजय होने वाली है, जनता रूपी राम की विजय होने वाली है। इस बात का ये शुभ सूचक है। मेरे प्यारे साथियों, आज पूरा रहली विधानसभा क्षेत्र गुंडागर्दी और दहशतगर्दी से परेशान है। आज आजादी के 75 साल बाद भी, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, परंतु हमारा रहली विधानसभा क्षेत्र आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज भी दहशतगर्दी है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है इस क्षेत्र के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, आज जब तक भज्जा नहीं कहता है, तब तक ये क्षेत्र में पत्ता नहीं हिलाते आए। भज्जा जब तक न कहे सो गरीबी रेखा को परमटने मन है। भज्जा जब तक न कहे सो कुटीरने मन है। भज्जा की परमिशन के बिना देते एक काम नहीं होता है, आपकी बेटियों के विवाह ने उन्हें। भज्जा जब तक न कहे, जब तक इस क्षेत्र में कोनो गरीब को इलाज नहीं हुई है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी केंद्रीकृत करके व्यवस्था रख ली है। आज सरपंच चाहे, पार्षद चाहे, जनपद पंचायत सदस्य चाहे, जिला पंचायत सदस्य चाहे, तो एक काम नहीं करा सकता भज्जा की परमिशन के बिना। तो ऐसा है कि सरकारी योजना है सरकारी, और भज्जा की है हिस्सेदारी, और भज्जा की है आप सब पे एहसानदारी। साथियों, उस गाड़ी में एक गाड़ी पलट गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 लोग मृत हो गए। दीपू भार्गव का एक आगे कार्यक्रम था, एक सभा थी, वो इतने संवेदनहीन है कि वो गाड़ी वहीं पलटी छोड़ करके, वहीं मृतकों को छोड़ करके वो आगे सभा करने के लिए चले गए। और जब मैं उनकी अंत्येष्टि में गई, जब उन 3 लोगों की अंत्येष्टि में मैं गई, तो उनकी एक बेटी मुझसे लिपट के कह रही थी, मैं सौगंध खाती हूँ उस मंच के माध्यम से, मुझसे वो बेटी कह रही थी कि दीदी पापा तो जाके आके गए थे कि हम तो अपनी ज्योति दीदी हूँ जिताओ चाह रहे हैं, मनो हमें मजबूरी में जाने पड़ रहा है उनके प्रचार में। और ये परिणाम हुआ कि वो 3 लोग मर गए। और बाकी लोगों की क्या स्थिति है, गोपाल भार्गव सबसे छुपा के रखे, उनके परिवार पर इतना ज्यादा डर दहशत का माहौल बना है कि वो किसी के सामने बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे ही गड़ाकोटा में कुशवाहा समाज की महिला के साथ, एक 75 वर्षीय महिला के साथ रेप हुआ, और उसमें एफआईआर में आरोपी तक का नाम बदल दिया, सुनील दुबे की जगह पे सुनील पटेल कर दिया। इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है। हमारे साथ आज हजारों की संख्या में मिंटू चौरा जी ने सदस्यता ली है, हजारों की संख्या कार्यकर्ताओं के साथ। उनकी केवल इतनी गलती थी कि उन्होंने जनपद अध्यक्ष का चुनाव का फॉर्म भर दिया और भज्जा से नहीं पूछी आए। उनने क्या करो, उनने पूरे ठाकुर समाज पर लाठियां चलवा दी, पूरे जितने लोग थे पूरे लोगों पर लाठियां चलवा दी, और उन्हें 61 दिन की जेल पूरे परिवार को काटनी पड़ी। उनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई करवानी पड़ी। परंतु आज मैं कहती हूं कि वो हमारे साथ दम के साथ खड़े हैं, पूरी ठाकुर समाज हमारे साथ दम के साथ खड़ा हुआ है। अर्जुन सिंह ठाकुर परसों ही हमारे गड़ाकोटा के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति गोपाल भार्गव जी इनसे डरते हैं, और जैसे ही वो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने श्रीराम भार्गव ने, जो गोपाल भार्गव के छोटे भाई हैं, उन्होंने तुरंत उनको फोन लगा करके गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथियों, इस तरीके से इनकी दहशतगर्दी, इस तरीके से उनकी गुंडागर्दी है। हमारा शाम का 4-5 घंटे केवल थानों में कटता है एफआईआर कराने में। इस तरीके से यदि हमारा कोई प्रचार करने के लिए निकल जाता है, हमारे साथ कोई खड़ा हो जाता है, तो तुरंत उस पर एफआईआर कर दी जाती है।